कहानी की शुरुआत में हमें जेनी और स्टीव नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। ये दोनों लोग मिलकर एक जगह पर जा रहे होते हैं और उस जगह का नाम होता है ईडन लेक। दरअसल स्टीव जेनी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था और वो वहाँ पर उसे प्रपोज भी करने वाला था। खैर अब ये दोनों अपनी रात बिताने के लिए एक मोटल में रुकते हैं और सुबह होते ही उस लेक की तरफ निकल जाते हैं और अब ये लोग ईडन लेक तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन असल में वो जगह मेन रोड से काफी ज्यादा अंदर थी, लेकिन फिर भी वो काफी देर तक जंगल में ड्राइव करने के बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लेक होती है। रास्ते में उन लोगों को एडम नाम का एक लड़का मिलता है जिससे जेनी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उनसे बात नहीं करता और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। खैर अब ये दोनों लोग अपना दिन बहुत ही अच्छी तरीके से बिता रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो एडम को वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों लोग भी ये देख रहे थे, लेकिन वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब जब जेनी लेटी होती है तो तभी उसके पास एक कुत्ता आकर उसके ऊपर भौंकने लगता है, जिसे देखकर जेनी बहुत ही हड़बड़ाहट से उठती है। दरअसल वो कुत्ता भी उन्हीं लड़कों का था और वो आवाज देकर उस कुत्ते को बुला लेते हैं। खैर अब इसके बाद स्टीव नदी में तैरने के लिए जाता है, लेकिन वो कुत्ता आकर दोबारा से जेनी के ऊपर भौंकने लगता है और ये स्टीव को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। जिस बात से गुस्सा होकर स्टीव उन लड़कों को समझाने के लिए जाता है, लेकिन इस चीज का उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता और उल्टा ही वो स्टीव के ऊपर हंस रहे थे। अब स्टीव लफड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे उनसे वहां से वापस आ जाता है। असल में वो 6 बच्चे थे, ब्रैट, मार्क, रिकी, हैरी, कूपर और एक लड़की पेज। ये सब का सब बहुत ही बिगड़े हुए टीनेजर्स थे और इनका हेड था ब्रेट। अब जेनी और स्टीव जब सो रहे होते हैं तो ये सब का सब जेनी को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहे थे, लेकिन जेनी इसके बारे में स्टीव को कुछ भी नहीं बताती। खैर थोड़ी देर बाद ये सब का सब वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते भी ये इन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे। अब शाम को वहां पर रहने के लिए स्टीव वहां पर अपना टेंट लगाता है और जेनी आग लगाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करती है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ सुनाई देता है। वो वहां पर देखती है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी अपनी पूरी रात वहीं पर काटते हैं, लेकिन जेनी को ऐसा लगता है कि उसे पूरी रात कोई देख रहा था। खैर अब अगली सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि इनका सारा खाना खराब हो गया है और ये ब्रेकफास्ट करने के लिए टाउन में जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जैसे स्टीव अपनी कार को स्टार्ट करता है तो उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। दरअसल उसकी कार के टायर के नीचे किसी ने एक बोतल रखी हुई थी और ये उन शैतान बच्चों का ही काम था। खैर अब स्टीव अपने कार के टायर को चेंज करता है और ये लोग टाउन में जाते हैं। टाउन में पहुंचने पर स्टीव को वो बच्चे दिखाई देते हैं। स्टीव अपनी कार से उन बच्चों का पीछा करता है, लेकिन वो बच्चे किसी तरीके से उससे भाग जाते हैं। अब स्टीव ब्रेकफास्ट करने के लिए एक शॉप में जाता है और वो वहाँ की मालकिन से उन बच्चों के बारे में पूछता है, तो वहाँ की मालकिन उसे उल्टा ही डांट देती है। ये बात स्टीव को बहुत ही अजीब लगती है। खैर अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते समय स्टीव को उन बच्चों की साइकिल दिखाई देती हैं। स्टीव उस घर के अंदर जाता है, लेकिन उस घर के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उस घर का मालिक उस घर के अंदर आ जाता है, तो स्टीव उससे बचने के लिए ऊपर की ओर चला जाता है। दरअसल वो घर ब्रैड का ही था और ब्रैड का डैड उसे ढूंढते ढूंढते ऊपर की ओर आ जाता है। अब स्टीव वहां पर फंस चुका था और उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहां की खिड़की से लटक कर नीचे आ जाता है और नीचे आकर गाड़ी में बैठकर वो जेनी को कार भगाने के लिए कहता है और वो दोनों वहां से बचकर आ जाते हैं। खैर अब ये दोनों वापस से लेके किनारे पहुंचकर वहां पर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जेनी को उसका बैग नहीं मिलता जिसके अंदर उनका फोन, पर्स और कार की चाबी थी। स्टीव परेशान होकर कार की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर उसकी कार भी नहीं थी। खैर अब ये दोनों परेशान होकर वहां से पैदल ही चलने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से उनकी कार से उन्हें कोई मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों किसी तरीके से उससे बच जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनकी कार के अंदर भाई सब बच्चे बैठे हुए थे और ब्रेट उसे चला रहा था और इसके बाद वो बच्चे उनकी कार को लेकर वहां से भाग जाते हैं। खैर अब इसी तरह ये लोग चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। तभी स्टीव को वहां पर उन बच्चों की आवाज सुनाई देती है। स्टीव जब वहां पर जाता है तो उन्हें वहां पर वो बच्चे मिल भी जाते हैं। तब स्टीव राजी से उनसे अपनी कार की चाबी मांगता है। तब स्टीव उनसे कहता है कि उसने उनकी कार नहीं ली। अब स्टीव और ब्रैड के बीच बहस होने लगती है, लेकिन जेनी उसे वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन स्टीव फिर भी उससे अपना सामान लेना चाहता था। तभी ब्रैड की जेब में से स्टीव का मोबाइल रिंग होता है। ये देखकर स्टीव जल्दी से अपना मोबाइल लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सब उसे रोक लेते हैं और उसी वक्त रिकी उसे मारने के लिए चाकू भी निकाल लेता है। अब ये लोग उसके ऊपर अपना कुत्ता भी छोड़ देते हैं। अब इसी छीने झपटी में धोखे से स्टीव के हाथ से वो चाकू उस कुत्ते को लग जाता है, जिससे कि उस कुत्ते की मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। इससे अब हालात वहाँ पर और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और उन दोनों को किसी तरीके से वहाँ से भागना पड़ता है। उन दोनों को अपनी कार की चाबी तो मिल गई थी और वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चे अभी भी उनके पीछे थे। अब जल्दबाजी के चक्कर में उनकी कार एक जगह पर फंस जाती है और वो बच्चे उनकी कार को तोड़ने लगते हैं।
अब किसी तरीके से स्टीव उस कार को वहां से निकालता है, लेकिन सामने का शीशा टूटा होने की वजह से स्टीव को सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता और उनकी कार जाकर क्रैश हो जाती है। जैन को कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि स्टीव को बहुत ही बुरी तरीके से चोट आई थी और अब वो उस कार के अंदर फंस भी चुका था। वो बच्चे भी उनके बिल्कुल पीछे ही होते हैं। तब स्टीव जैनी से कहता है कि तुम यहाँ से जाकर किसी तरीके से मेरे लिए मदद लेकर आओ। अब जैनी वहां से मदद लेने के लिए जाती है। तब वो बच्चे उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जैनी किसी तरीके से वहां पर छुप जाती है। अब वो जैनी का पीछा छोड़कर स्टीव की तरफ बढ़ते हैं। अब सुबह होने पर जैनी जब कार की तरफ जाती है तो उसे वहां पर स्टीव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे वहां पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं और वो उन खून के निशानों का पीछा करते करते उन बच्चों तक पहुंच भी जाती है। वहां पर उन लोगों ने स्टीव की बहुत ही खराब हालत कर रखी थी और उन्होंने वहां पर स्टीव को एक लोहे की चेन से बांधा हुआ था। ब्रैड स्टीव को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। तब हैरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैड उसे भी मारने की धमकी देता है और तभी ब्रैड हैरी को एक चाकू देकर स्टीव की बॉडी पर बहुत ही गहरा कट मारने के लिए कहता है। अपनी जान बचाने के लिए हैरी ऐसा ही करता है और अब ब्रैड बारी बारी से सबको स्टीव की बॉडी पर कट लगाने के लिए कहता है और यहाँ पर पेज इन सबको अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। कोई उसके पेट में चाकू मारता है तो कोई उसके मुंह में चाकू घुसा देता है और ये सब टॉर्चर जैनी छुप कर देख रही होती है। जैनी स्टीव को बचाने के लिए किसी तरीके से स्टीव के फोन को अपने फोन से कनेक्ट करती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन किसी तरीके से ब्रैड को पता चल जाता है और वो जैनी के पीछे भी पड़ जाते हैं। इधर स्टीव किसी तरीके से अपने आप को आजाद करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ भागते भागते जैनी एक कैबिन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। जैनी उसे उठाने की कोशिश करती है और जल्दी जल्दी में वॉकी टॉकी नीचे गिरकर टूट जाता है और अब वो सब लोग वहां पर पहुंच चुके थे। जैनी किसी तरीके से उन लोगों से बचने की कोशिश करती है और तभी ब्रैड के पास रिकी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि स्टीव यहाँ से भाग चुका है और अब वो सब लोग स्टीव को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इधर दूसरी तरफ स्टीव कार के पास पहुंचकर खुद को फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है और अब वो जैसे ही कार की डिक्की को खोलता है तो कार का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि स्टीव कार के पास है। अब स्टीव अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है और उसे रास्ते में जैनी भी मिल जाती है। वो किसी तरीके से उसे सहारा देकर एक पुराने कैबिन तक उसे पहुंचा देती है। वहां पर वो उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे और उसका खून भी काफी ज्यादा बह चुका था और अब स्टीव धीरे धीरे मर रहा है। जैनी स्टीव को हौसला देती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और तभी उसका हाथ स्टीव की जेब पर पड़ता है, जिसके अंदर जैनी के लिए एक रिंग रखी हुई थी और वो इस बार जैनी को प्रपोज करने वाला था और अब शायद वो जैनी को प्रपोज कर भी नहीं पाएगा। ब्रैड अपने सभी साथियों के साथ उस कैबिन में पहुंच जाता है और वो वहां पर पहुंचकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जैनी किसी तरीके से स्टीव को लेकर पानी के नीचे छुपी हुई थी। अब स्टीव वहां पर बेहोश हो जाता है, लेकिन जैनी किसी तरीके से उसे वहां पर संभाल कर रखती है। अब उन सबके जाने के बाद वो स्टीव को बाहर निकाल कर उसे किनारे पर रखती है। स्टीव के अंदर मुश्किल से ही सांसें बची हुई थी और उसे सही वक्त पर मदद नहीं मिली तो अब शायद वो मर जाएगा, इसलिए जैनी उसे वहीं पर लेटा कर खुद मदद मांगने के लिए जाती है। जैनी को वहां पर कुछ बिजली के टावर दिखाई देते हैं और वो उन्हें फॉलो करते हुए उनकी तरफ भागती है। भागते भागते उसका पैर एक लोहे के नुकीले टुकड़े पर पड़ जाता है, जिससे कि वो टुकड़ा उसके पैर के अंदर घुस जाता है। अब जैनी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे कि जैनी की चीख निकल जाती है, जिसे कि ब्रैड सुन लेता है और अब वो जैनी की तरफ आ रहा होता है। जैनी किसी तरीके से अपने आप को संभाल कर छुप जाती है और वो उस लोहे के टुकड़े को अपने पैर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके पैर से नहीं निकलता। वो उसके पैर से खींचने से नहीं निकल रहा था, इसलिए वो उसे अपने पैर से आर पार कर कर बड़ी मुश्किल से उसे अपने पैर से निकालती है और वो किसी तरीके से रेंग रेंग कर आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में एडम दिखाई देता है और वो उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है और अब एडम उसे बाहर जाने का रास्ता बता रहा होता है और तभी एक जगह वो रुक जाता है। वो वहां पर रुक कर अपने फोन में कुछ करने लगता है। जैनी उससे फोन मांगती है, लेकिन वो उसे फोन नहीं देता। तब जैनी उससे फोन छीन लेती है और तभी ब्रैड वहां पर अपनी गैंग के साथ आ जाता है। दरअसल एडम ने ही इन्हें बुलाया था और एडम इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। अब वो जैनी को मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब जब जैनी को होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी तरीके से एक पेड़ से बंधी हुई है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड स्टीव भी होता है और उसके चारों ओर लकड़ियां ही होती हैं। अब स्टीव मर चुका था और ब्रैड ने ही उसे मारा था और अब वो बच्चे इन लोगों को जला रहे हैं। स्टीव तो मरा हुआ था, लेकिन वो बच्चे जैनी को जिंदा ही जला रहे हैं। अब चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने के बाद पेज रिकॉर्डिंग को चालू करती है और ब्रैड एडम को आग लगाने के लिए कहता है। एडम माचिस जलाकर स्टीव को ऊपर फेंक देता है और जैनी स्टीव को जलता हुआ देखती है। जैनी उन लोगों से रोते हुए भीख मांग रही होती है, लेकिन वो लोग उन लोगों को जलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब स्टीव के जलने से जैनी की रस्सी भी जल जाती है और अब वो अपने आप को आजाद
बात कर कर किसी तरीके से वहाँ से भाग जाती है। अब ब्रैड जेनी को भागते हुए देखकर वो उससे कहता है कि अगर वो नहीं रुकी तो वो एडम को भी जिंदा ही जला देगा। इसलिए अब जेनी भी रुक जाती है, लेकिन ब्रैड एडम को जिंदा ही जला देता है। अब जेनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए जेनी भी वहाँ से भाग जाती है। अब चलते हुए जेनी जंगल की उस तरफ पहुंच जाती है जहाँ पर उस जंगल का मैप था। अब जेनी उस कांच को तोड़कर मैप को वहां से निकाल कर वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से जेनी को ब्रैड की आवाज आती है। इसलिए वहां पर एक डस्टबिन था और वो उसके अंदर डस्टबिन के अंदर छुप जाती है। उस डस्टबिन के अंदर से बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी, क्योंकि पता नहीं उस डस्टबिन के अंदर कितने महीनों पुराना कूड़ा था। लेकिन किसी भी तरीके से जेनी को अपनी जान बचानी है, इसलिए वो उस डस्टबिन के अंदर बैठी है। और खैर अब उनके जाने के बाद जेनी उस डस्टबिन से बाहर निकलती है और वो अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ कर एक कांच के टुकड़े को उससे लपेट लेती है, जिससे कि उसके लिए एक हथियार बन जाता है। वो अपनी इस हालत को शीशे में देख रही होती है कि तभी वहां पर कूपर आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस कांच के टुकड़े को कूपर के गले में घुसा देती है, जिससे कि कूपर वहीं पर तड़प तड़प कर मारा जाता है। कूपर के मरने के बाद जेनी को उसका बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि कूपर एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और उन लोगों को कूपर की लाश मिल भी जाती है। अब हैरी कूपर की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वो ब्रैड से यहाँ से घर जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैड उसे यहाँ से जाने के लिए मना करता है। अब जब हैरी उसकी बात नहीं सुनता तो ब्रैड उसे बहुत ही ज्यादा मारता है और इतना मारता है कि वो उसे जान से ही मार देता है। अब उसकी हैवानियत को देखकर पेज भी वहां से भाग जाती है। अब किसी तरीके से जेनी वहां से भागकर जंगल की बाउंड्री तक पहुंच जाती है और उस बाउंड्री से बाहर निकलकर उसे वहां पर बाहर एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है। वो उस कार से मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी उसे वहां से बाहर निकलने की बजाय उस जंगल के अंदर ही लेकर जा रहा था, क्योंकि उसका भाई जंगल के अंदर है। अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए वो अपने भाई को जंगल के अंदर ढूंढने जा रहा है। वो रिकी का भाई था। जेनी उसे वहां से मुड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने भाई को लेकर यहाँ से जाएगा। अब वो उसे वहीं पर ले जाता है जहाँ से जेनी आई थी। उसके कार से उतरने के बाद जेनी उस कार में बैठकर उसे ड्राइव कर कर वहां से भागने लगती है। उसे रास्ते में उसके सामने पेज खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन वो ब्रेक नहीं मारती और वो पेज को भी उड़ा देती है। वो किसी तरीके से टाउन तक तो पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं था और वो उस टाउन में पहुंचकर उस कार को ठोक देती है। वहां पर एक पार्टी हो रही थी। वहां पर पहुंचकर वो उन लोगों से मदद मांगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो बहुत से लोगों के बीच अपने आप को गिरा हुआ पाती है और जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि ये घर है ब्रैड का। और तभी ब्रैड अपने पेरेंट्स के पास खोल कर उन्हें बताता है कि एक लड़की उनके दोस्तों को मारकर यहाँ से भाग गई है। अब उन लोगों के बिहेवियर से जेनी को पता चल जाता है कि उसके साथ अब कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो उन लोगों को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग एम्बुलेंस को नहीं बुलाते। अब जेनी बाथरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। अब जेनी अपने बारे में हो रही सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग अब इसे मार देंगे और अब वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। अब वो लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और जेनी को पकड़ लेते हैं। बाहर ब्रैड भी खड़ा होता है और ब्रैड का डैड ब्रैड को ऊपर भेजकर जेनी को पकड़ लेता है। अब जेनी उन लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और सारे के सारे लोग बस उसे खड़े होकर ही देख रहे होते हैं। सारे आदमी मिलकर जेनी को एक बाथरूम में ले जाते हैं और बाहर से सिर्फ जेनी के चीखने चिल्लाने की आवाज ही सुनाई दे रही होती है और जेनी की चीख और चिल्लाने की आवाज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में हमें दिखाए जाते हैं कुछ बिगड़े हुए बच्चे जिन्हें उनके माँ बापों ने कुछ लिमिट नहीं सिखाई। उन्हें अच्छे बुरे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही उन बच्चों को डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार उनके माँ बाप उन्हें बचा ही लेंगे। जबकि उनके माँ बापों को पता है कि उनके बच्चे कैसे हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप अपने बच्चों के अंदर गलतियां निकालने के लिए तैयार नहीं है और इसी की वजह से यहाँ तक बात पहुँच जाती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ बाहर के देशों में ही होता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह की कहानी है। इंडिया के हर एक शहर और गाँव में इस चीज का एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने भी अपने आसपास या अपने गाँव में ऐसे बिगड़े हुए बच्चे जरूर देखे होंगे। खैर आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। बाकी अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।